तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो क्लास चल रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देख रहे थे, जिनमें से इसका पहला टाइप यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हिंदी में इसको कहे तो संयोजन अभिक्रिया को देख लिए थे। और आज जो है हम लोग इसका दूसरा टाइप यानी कि वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया को देखेंगे। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहा था टोटल फैक्ट को देख लिए थे, ये नहीं जो ऊपर से स्टडी करके निकल गए। अगर ऊपर से स्टडी ही करना होता तो उस वीडियो को सेपरेट नहीं बनाते। समझ रहे होंगे इस बात को आप लोग। वैसे आज वियोजन अभिक्रिया को शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट बनेगा सभी फैक्ट को देखते हुए हम लोग को चले जाना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो जिसमें कन्फ्यूजन हो या जो समझ में नहीं आया हो तो उस टॉपिक का नाम लिख के और साथ में मेरा नाम साइको सूरज लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। और आपको पता ही है जो जिस टॉपिक को स्टार्ट कर दिए उसमें आपका कन्फ्यूजन तो रहने का चांस ही नहीं है, ठीक है। आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। चलिए, जैसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया में देखे थे जो दो अलग अलग यौगिक या तत्व कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल भी लेके आपको समझाए थे, जुट के एक एकल उत्पाद बनाता हो, सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, तो वो संयोजन था। लेकिन वियोजन जस्ट उसके अपोजिट होता है, जस्ट उसके जो है उल्टा होता है। क्या होता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें किसी भी यौगिक का जो बड़े अणु होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक में विभक्त हो जाते हैं। अब ये यौगिक जो बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है जो यौगिक ही रहे। अगर ये टूटेगा बड़ा वाला यौगिक तो या तो यौगिक में भी बदल सकता है या तत्व में भी बदल सकता है। ये तत्व और यौगिक के बारे में भी आपको उसमें बताए थे, इसमें बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब जो है हमें इस चीज़ को देखना है का ये जो टूट के नया पदार्थ बनाएगा, दो ठो या तीन ठो, उससे सरल पदार्थ जो बनेगा क्या उसमें भी वही गुण पाया जाएगा? तो नहीं, ये अलग गुण वाला पदार्थ बनेगा। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया में आपको बताए थे जो कैल्शियम ऑक्साइड को में जब पानी डालते हैं, क्या डालते हैं? पानी। तो पानी डालने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दो ठो यौगिक मिला एक सिंगल बनाया, ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। और इसी में एक चीज़ और बताए थे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, और ये है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसको चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, या कली चूना भी इसको बोला जाता है। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम लोग दीवार को जो है पेंट करने में करते हैं, ठीक है। चलिए, सायरन बज रहा था थोड़ा देर। अब यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये किससे रिएक्ट कर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये क्या बना लेता है? CaCO3, और साथ में पानी भी बनता है, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला CaCO3 है, और संगमरमर का भी फॉर्मूला है। आपको पिछले क्लास में इसके बारे में जानकारी दे दिए थे। अब देखिए, ये तो सब कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, जो दो ठो मिला एगो बना, और जो बना है इसका इस्तेमाल हम लोग घर में पेंट करने के लिए कर लेते हैं, और इसके उपरांत CaCO3 बनता है। अब वियोजन अभिक्रिया को समझिए या अपघटन अभिक्रिया को समझिए।
अब यही CaCO3 जब आप इसको गर्म कीजिएगा, क्या जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में मट जाता है। यहाँ पर देखिए एक सिंगल कंपाउंड यानी यौगिक टूट के दो अलग अलग कंपाउंड में विभक्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपघटन इसका हो गया, वियोजन हो गया, यानी टूट गया। अब दो जरूरी नहीं है दो ठो से ज़्यादा में भी टूट सकता है। अभी आपको एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे। ठीक है, जब ये टूट गया, गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, चूना या कली चूना, और इसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। किसमें? सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सीमेंट उद्योग में। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म कीजिएगा, ये सब का एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो डाला हुआ है, आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, हर एक चीज़ मिलेगा देखने के लिए। FeSO4 जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो इसमें क्रिस्टल का भी जल पाया जाता है, FeSO4 × 7H2O। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्रिस्टल का जल को त्याग देता है। क्रिस्टल का जल त्यागा और इसका रंग हरा हो जाएगा। हरा होगा, वो बनाएगा क्या? Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। किस रंग का? हरा रंग का। और ये सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक जटिल यौगिक टूटकर 3 सरल यौगिक में विभक्त हो गया, 3 सरल यौगिक में बट गया। ठीक है, अगर इसका हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखें। अब चलिए PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने के बाद Pb ऑक्साइड में विभक्त होते हैं, साथ ही NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। यानी लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा और भूरा रंग का धुआं देगा, जो धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रहेगा और ये ऑक्सीजन में भी टूट जाता है। तो यहाँ पर भी क्या देखिए, एक जटिल यौगिक जो है, कंपाउंड जो है, ये टूट के 3 सरल यौगिक का निर्माण कर लिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये वियोजन अभिक्रिया। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए एक चीज़ देखिएगा, अभिकर्मक के तरफ एक ही ठो रहेगा और उत्पाद के तरफ एक से ज़्यादा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया यानी कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। या तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार टाइप 3 ठो है। सबसे पहला अगर इसका टाइप को हम लोग देखें तो उष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग उष्मा देके तोड़ सकते हैं। जैसे अभी तुरंत हम लोग किए थे, जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिए थे तो CaO और H2O कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। इसका पहला और दूसरा तरीका ये है वैद्युत अपघटन। वैद्युत
अपघटन। कहने का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ेंगे। जैसे द्रवित NaCl, यानी जब पानी में आप नमक को घोल दीजिएगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो इसका भी एक्सपेरिमेंट अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। अब ये सोडियम धातु कहाँ पे जाएगा? तो उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड, एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। यानी जो बैटरी का प्लस वाला तार जोड़िएगा वो एनोड का होगा, और जो बैटरी का माइनस वाला तार जोड़िएगा वो कैथोड होगा। ठीक है। और ये जो टूटेगा, ये सोडियम आपको कैथोड पे जाएगा और क्लोरीन आपको किस पे जाएगा? क्लोरीन आपको एनोड पे जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। NaCl किस में टूट गया? Na+Cl में टूट गया। 3 नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि सूर्य के प्रकाश देख के किसी यौगिक को तोड़ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखिए इसमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसमें सूर्य का प्रकाश आप दीजिएगा तो ये Ag और Br में जो है विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। और इसीलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग वाइट एंड ब्लैक जो फोटो क्या कहते हैं, फोटो कॉपी करने वाली जेरोक्स वाली मशीन होती है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछा भी जाता है जो श्याम एंड श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो AgBr का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग, AgCl। AgCl को जब आप धूप में रखते हो तो ये सफ़ेद रंग से क्या हो जाता है? धूसर रंग। यानी Ag और Cl में आपको ये टूट जाएगा। किस में? Ag और Cl में टूट जाएगा और सफ़ेद रंग से इसका रंग धूसर रंग हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ, जो ये Ag और Cl, यानी Ag में किसका सिंबल है? चांदी का है ना जी, और Cl किसका? क्लोरीन का है। ये दोनों में जो है टूट जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें, जो किसी भी अभिकर्मक को, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसको तोड़ने के लिए हमारे पास 3 गो तरीका है। एक ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश रासायनिक अपघटन। ठीक है। अब जो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। कहने का मतलब नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। अभी हम लोग संयोजन और वियोजन को ख़त्म किए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे या एकल विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा।